दोस्तों आपका स्वागत है इस ट्रेनिंग वीडियो में। मेरा नाम है जिम संजय और आज हम बात करेंगे कैमरे के 3 पहलुओं पे। इन तीनों को समझाने के लिए मैं एक सरल भाषा का उपयोग करूंगा। जिस तरह हमारी आंख की पलकें हैं वही काम कैमरे का शटर कैमरे के लिए करता है, और जो काम आंख की पुतली करती है वही काम कैमरे का अपर्चर करता है। जो काम हमारी आंखों का रेटिना करता है वही काम कैमरे का इमेज सेंसर करता है। आपकी स्क्रीन पे लगा आरेख या डायग्राम कैमरे के अंदरूनी तंत्र को दिखाता है। आप इस डायग्राम को ज़रा ध्यान से देखिए, आपको पता लग जाएगा कि इमेज सेंसर क्या है, अपर्चर क्या है, लेंस क्या है और शटर क्या है। अब हम बात करेंगे ISO वैल्यू की। ISO वैल्यू क्या है? दोस्तों ISO वैल्यू का मतलब है इमेज सेंसर की सेंसिटिविटी लाइट के प्रति। लाइट के प्रति इमेज सेंसर की कितनी सेंसिटिविटी है ये डिटरमाइन करता है हमारा ISO वैल्यू। जितना ज़्यादा ISO वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा इमेज सेंसर आपका सेंसिटिव होगा। दोस्तों जब भी आपके सामने लाइट्स कम हों और आपको एक अच्छी इमेज लेनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी ISO वैल्यू बढ़ाएंगे। तो जब ISO वैल्यू बढ़ जाती है तो कैमरा लाइट सेंसिटिव ज़्यादा हो जाता है, यानी कि कम लाइट में भी एक अच्छी इमेज उतार लेता है। लेकिन ISO वैल्यू बढ़ाने के कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि जब भी ISO वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो जो डार्क कलर्स रहते हैं, जैसे चॉकलेट कलर हैं और वुड कलर है, जो ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन कलर है, तो उसमें बहुत सारे ग्रेन्स आ जाते हैं। उसमें तो आएंगे ही, अगर बहुत ही ज़्यादा ISO वैल्यू है तो पिक्चर में भी ग्रेन्स आ जाएंगे। ग्रेन्स मैंने नॉइज़, वीडियो नॉइज़ या इमेज नॉइज़, जिसे हम नहीं चाहते क्योंकि वो फोटोग्राफ को ख़राब कर देता है। तो आपको बहुत ही सही समझ से ISO वैल्यू को बढ़ाना है। कहीं ISO वैल्यू इतनी ना हो जाए कि फ़ोटो ग्रेनी निकले और आपका काम ख़राब हो जाए। तो दोस्तों जब भी आप इस मुसीबत में पड़ते हैं कि आपके पास लाइट कम है तो सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि किसी तरह से लाइट सोर्स ले आएं, किसी तरह से लाइट बढ़ा दें। लेकिन यदि आपके पास प्रॉब्लम है कि आप लाइट को नहीं बढ़ा सकते तो आप अपने कैमरे की ISO वैल्यू सोच समझ के बढ़ाएं। मेरे अनुभव पर आधारित सामान्य नियम: दिन के समय मैं ISO को 100 तक ही रखता हूँ और शाम के समय मैं ISO को 400 तक ही सीमित रखता हूँ। लेकिन घर या किसी बिल्डिंग के अंदर जब मुझे फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग करनी होती है तो मैं ISO को 800 तक ही सीमित रखता हूँ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एपर्चर की। दोस्तों मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, एपर्चर का मतलब है आँख की पुतली। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारा कैमरा एपर्चर मोड पे है, जिसकी सेटिंग इस तरह से है। ISO वैल्यू है 800 और शटर स्पीड है 1/20th ऑफ सेकेंड। आज का रोशनी का ज़रिया एक छोटी ट्यूबलाइट जो कि मेरे लेफ़्ट साइड पे लगी है और सामने लगी है एक खिड़की, बड़ी खिड़की जिसमें से रोशनी आ रही है। हमने आज किसी भी लाइट का उपयोग नहीं किया है। आपने कभी कभी नोट किया होगा जब आप अंधेरे में होते हैं तो यदि आपको कोई चीज़ ढूंढनी है तो आप अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, और यही प्रिंसिपल कैमरे पे लागू होता है। जब लाइट कम होती है तो आप एपर्चर को पूरा खोल देते हैं। जिस तरह हम अंधेरे में अपनी आंख की पुतली को, अपनी आंख को पूरी तरह खोल देते हैं, उसी तरह अंधेरे में एपर्चर को पूरा खोल देते हैं। ठीक इसी तरह जब हम चमचमाती धूप में जाते हैं तो हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, स्क्वीश करते हैं ताकि हम लाइट से एडजस्ट हो पाएँ। ठीक उसी तरह कैमरा भी बिहेव करता है। कैमरा चमचमाती धूप में चाहता है कि उसका जो अपर्चर है वो बहुत ही कम हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों हम चमचमाती धूप में अपर्चर को बहुत ही कम कर देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शटर स्पीड की। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि शटर का मतलब है कैमरे की पलक। जब तक पलक बंद होगी तब तक रोशनी कैमरे में नहीं आएगी। जैसे ही कैमरे की पलक खुलेगी तो रोशनी कैमरे में प्रवेश होगी और इमेज सेंसर पे फोटोग्राफ प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों शटर स्पीड का इस्तेमाल ज़्यादातर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में होता है। उदाहरण के लिए यदि आपको तेज़ रफ्तार से चलती हुई एक कार का फोटोग्राफ लेना है, एक मोटरसाइकिल का फोटोग्राफ लेना है, तो आप शटर स्पीड को हाई कर देंगे, उसकी वैल्यू को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं
मैंने ये फोटोग्राफ कर लिया था। कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे। जो मेरा पहला फोटोग्राफ है उसमें आप देख सकते हैं ना तो बल्ला दिखाई दे रहा है और ना ही बॉल दिखाई दे रही है। और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने शटर स्पीड को 1250 किया तो बॉल एकदम क्रिस्प दिखाई दे रही है। आप बॉल को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ये था कमाल शटर स्पीड का। शटर स्पीड का एक और दूसरा इस्तेमाल होता है नाइट फोटोग्राफी में। जब हम रात को फोटोग्राफी करते हैं तो लाइट बहुत कम होती है। यदि होती भी है तो हमारे पास एक कैंडल होगा या फिर जलती हुई लकड़ियाँ होंगी। उस लाइट में फोटोग्राफ लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसका समाधान ये है कि आप शटर स्पीड को बहुत कम कर दें, अपर्चर को ज़्यादा खोल दें और हो सके तो ISO वैल्यू को बढ़ा दें। और ये था शटर स्पीड के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ ही गया होगा। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि ISO वैल्यू क्या है, शटर स्पीड क्या है और अपर्चर क्या है। और अगले एपिसोड में आप देखना ना भूलिए, हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि ISO वैल्यू, शटर स्पीड और अपर्चर को प्रोफेशनल फोटोग्राफी में कैसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके अभी के अभी उसे सब्सक्राइब करें ताकि अगले एपिसोड की इंटीमेशन आपको मैं जल्द से जल्द दे सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।